होली सो होली, अब मेरे रंग में रंग जाओ और मेरी होली। इसके बाद में आता है आपका फिर गंगा दशहरा। भगवान का मानना है कि ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओ और अपने आप को पावन पवित्र बनाओ। और गंगा दशहरा के बाद में गुरु पूर्णिमा आता है कि भगवान का कहना है कि जो आप सभी मात्र शक्ति हैं, अज्ञान के अंधकार में अमावस्या बन चुके हो, तो इस अमावस्या को पूर्णिमा बनाने के लिए, फुल आपके जीवन में प्रकाश लाने के लिए परमात्मा को सृष्टि पर आना पड़ता है। माताओं को गुरु का पद दे करके, ज्ञान का कलश देकर इस सृष्टि का उद्धार कराते हैं। फिर नाग पंचमी, अपने अंदर जो सर्प है उन्हें खत्म करना, उनकी विदाई करना और उनसे रक्षा सुरक्षा का बंध लगवाना ही रक्षाबंधन। इसके बाद आपकी जन्माष्टमी। नई दुनिया में चलना है, कृष्ण की दुनिया में चलना है, तो राधा जैसे संस्कार धारण करो, पवित्रता का कंगन बांध। फिर आती है आपकी नवरात्रि कि परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो अपनी 9 दिव्य शक्तियों के साथ ही सृष्टि पर आते हैं इस संसार का कल्याण करने और धरती पर राम राज लाने के लिए। यही दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। हर आत्मा प्रकाशित हो जाती है, हर आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित हो जाता है। यही दिवाली है, धरती पर राम राज आ जाता है। फिर होती है तुलसा और शालिग्राम का विवाह, जो कि आज हमारे सोनिया विहार में चल रहा है। तुलसा और शालिग्राम का विवाह। तुलसा कौन है? तुलसा अर्थात पवित्र, जो कन्या इस संसार से बुद्ध योग अपना हटा ले और परमात्मा में लगा ले, वही सच्ची तुलसा है। जो इस संसार में चकाचौंध भरी जो ये दुनिया है, इससे उपराम होना सबके बस की बात नहीं। इसलिए कन्या कहलाने का सबको अधिकार नहीं। कन्या वह जो कोई अन्य का कार्य कर सके और वो करके दिखा दे, उसे कहते हैं कन्या। तो ये जो आपके समक्ष में देख रहे हैं आप सफेद ड्रेस में, और अभी तुलसा के रूप में भी बैठी थी, इन कन्याओं ने वो कार्य किया है जो इस संसार में कोई नहीं कर सकता। सब वो माया जाल में पड़े हैं। एक घर में अपने 4 दीवारी के बीच में रहना, शादी ब्याह करके 2-4 बच्चों की पालना करना, यही सब कोई कर लेता है। पर ये जो कन्याएं हैं, इन्होंने लक्ष्य लिया है, हमें एक घर का कल्याण नहीं, हमें तो सारे विश्व का कल्याण करना है। हमें एक घर की माता नहीं, हमें तो जगत की माता बनना है। यही जगत जननी जगदम्बा है। तो इन्हें कहेंगे सच्ची कन्या, जो एक नहीं पूरे 21 कुल का उद्धार करने वाली है। तो इन्हें तुलसा कहेंगे, पवित्र आत्मा कहेंगे, जिन्होंने परमात्मा से गुण मिलाने का पूरा पुरुषार्थ किया है। और आज वही विवाह स्थल पर आप लोग बैठे हैं, जो ये तुलसा के रूप में कन्या है, वो परमात्मा पर अपने आप को समर्पित करेंगी, उन्हें वर के रूप में चुनेंगी। कई लोग कहते हैं कि आपका जीवन कैसे पार होगा, आप शादी तो कर नहीं रही हो। तो शादी करने के लिए सुयोग वर चाहिए, राधा के लिए कृष्ण चाहिए, सीता के लिए राम चाहिए। और ये जो कन्याएं समाज की सेवा में लगी हैं, यही सीता और राधा तुलसा है। ये अगर अपने असली रूप में आ जाए तो सब पहचान लेंगे, पर ये साधारण रूप में अपना कार्य करती है। जैसे परमात्मा साधारण रूप में, साधारण तन में आके अपना कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही ये आत्मा शक्ति जो है, दैवी शक्ति, ये भी साधारण रूप में ही अपना कार्य इस सृष्टि पर कर रही है। पहचानने वाले ने पहचान रहे हैं और अपने भाग का निर्माण करते जा रहे हैं।
तो आज तुलसा शालिग्राम का विवाह है इस सोनिया विहार में। और शालिग्राम, शिव शालिग्राम, शिव निराकार है और शालिग्राम जी हमारे साकार हैं। शालिग्राम जी भी विष्णु का रूप है। जब वो शिव निराकार साकार में आते हैं इन्हें विष्णु जी कहते हैं और विष्णु और तुलसा जी का विवाह होता है। तो आपके समक्ष अभी ये कार्य चलेगा, क्योंकि भगवान भी बगैर शरीर के कोई काम नहीं कर सकते हैं। जैसे आत्मा बगैर शरीर के कुछ नहीं कर सकती, ऐसे परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते हैं। दोनों का संगम है और दोनों कार्य आपको दिखाए जाएंगे। भक्ति भी आपके समक्ष में है और ज्ञान से भी आपको समझाया जाएगा। अभी कन्या का आपने देखा, तेल चढ़ा हुआ था, तेल हल्दी जो भी हुआ है वो प्रोग्राम सारे दिखाए जाएंगे। मुरली तो आप सुनते ही चले आते हो, पर कुछ नया देखेंगे तो ज़्यादा ही आनंद प्राप्त होगा। जो साल में एक ही बार सारा गाती है आपके यहाँ, तो ये ज्ञान और भक्ति का संगम है और इस दरबार की महिमा ही निराली है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती हैं। तो कहते हैं हम भक्ति में मांगते चले आए परमात्मा से, पर वह पहचान नहीं थी। पर यहाँ पर हर भक्त की मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। बस सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से मांगना पड़ेगा। और भाव का ही खेल है, यहाँ रुपए पैसे का खेल नहीं है। अगर भाव अच्छा है, भावना अच्छी है, तो भावना का भाड़ा ही देने के लिए भगवान धरती पर, क्योंकि वो भाव का ही भूखा है और भाव ही निसार है और भाव से भजता उसे तो भाव से मेरा बिना भाव की कुछ मिलता नहीं। बाजार में आलू तक वहां भी भाव करना पड़ता है, तो भगवान के दरबार में भी भावना की ही बात है। तो यहाँ हम आएंगे भाव से तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो कहते हैं कि दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, पर तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। और जिस घर में मेरे बाबा का नाम न हो, ऐसा तो कोई घर द्वार नहीं। और दुनिया से भला मैं क्या मांगू, ये दुनिया तो एक भिखारिन है और मांगते हैं अपने बाबा से जहां होता कभी इनकार। बोलो शिव बाबा की कि आज आया है दर पे तो कुछ मांगे। दरबार लगा हुआ है, जिंदगी भर मांगते चले आए पर ज्ञान नहीं था, अंधभक्ति में फंसे थे। हमें कहां से मिलेगा यही पता नहीं था। दर दर झोली फैलाते चले आए, पर दर दर भटकने से कोई दर ना मिलेगा। उस दर पे बैठो जहाँ थोड़ी सी जगह मिले, और पीछे चलो उसी के जो मंजिल का बता दे, उस नाव पर बैठो जो तुम्हें पार। तो भव से पार करने वाला हमारी नैया का खिवैया आ चुका है, जिसे जानने वालों ने जान लिया, पहचानने वालों ने पहचान लिया और ढूंढने वाले अच्छा किसने साकार रूप में आए परमात्मा को पहचाना, जरा हाथ उठा के बताओ। धन्यवाद जिन्होंने पहचाना, जरा तालियों का सहयोग देते हुए भगवान की महिमा गाएंगे। सबकी मनोकामनाएं पूरी करने आए भगवान, एक जन्म नहीं 84 जन्मों के। तो कहते हैं ये भक्ति सॉन्ग हम इसलिए गा रहे हैं क्योंकि ज्ञान और भक्ति का संगम है, दोनों काल चल रहे हैं। तो आज आया है दर पे
तो कुछ मांगे आज आ